मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख मनाना नहीं चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे कहीं ज्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत कुछ सहा है। यह आपके साथ भी होगा, पर अगर इससे पर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आप इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से बिल्कुल उम्मीद मत रखो। वो लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती। इतिहास गवाह है, प्रेम और भविष्य में से स्त्री ने सदा भविष्य को चुना है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। खुशनसीबी में बस एक ही ऐब है कि वो बदनसीब के घर नहीं आती। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है, वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदलती है। याद रखना, जब जरूरत बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल के रहना। पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। जीवन में उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर वह दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपनी माँ से मुस्कुराकर बात करो। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो बाहर से तो मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ होते हैं। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा, पर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। शिकायत तो बहुत है, तेरे से जिंदगी पर चुप इसीलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे और ना ही खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो भी हो, आप अच्छे इंसान बनो। हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे। अब नसों में खून की जगह नफरत बहती है। जो लोग परवाह न करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही लोग करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ छल करते हैं। शराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तों। किसी को अगर ज्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ समझ लेता है। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, मगर वह बात नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है।
आजकल के जमाने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहां करते हैं जहां जान से ज्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह तो जानते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, पर लोग यह भूल जाते हैं कि वह खुद कैसे हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। एक दोगले प्यार से, दूसरा दुश्मन के दोस्त से, तीसरा सफर में अनजान इंसान से, चौथा हमेशा तारीफ करने वाले से, पांचवा हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से, और छठा बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हम कितने सही हैं या गलत हैं, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है। आप रुपए बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग साथ रहकर संवार ना सके वह हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही ना पाए। मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं आप। जिससे भी यह कह दोगे कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने इच्छा हो तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का। हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख दर्द दे देख कर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ। मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पाए।
है जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी। मेरी बोला पता सही था, मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनेगा तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से। तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें बुला ना सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहे तो किससे कहे। यहाँ हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हाथ हालात बदलने का दम रखते हो। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हो तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, दूसरों को दिखाने खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का जरूर होता है, मगर सच में सिर्फ सच्चाई बोलने मात्र से ही बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर उस वक्त के लिए तो शायद बच जाओगे, लेकिन तब से लेकर सच के सामने आने तक उसके बोझ से ही दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों है जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है। नजर सब पर रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि लोग मतलबी हैं, पर यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो पर परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है। स्नेह, समझ और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी डरो मत। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। हे अर्जुन, मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं अग्नि का ताप हूँ, मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूँ। मुझे कोई भी कर्म बांध के नहीं रखता, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्तियों को बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में उस मुझको कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जिनके जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा नहीं होती है। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकता है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में सबसे महान रहस्य कर्मयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हे अर्जुन, जीवन ना तो अतीत में है ना ही भविष्य में, जीवन तो वर्तमान में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए इस पर शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। हे अर्जुन, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब अपने मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही परलोक में।
जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्म से कोई संबंध नहीं। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक के बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मानहानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती, ये आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्म से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, उस सब कुछ कर सकता है। वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जलकर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा पड़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य के कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपने खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है, तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता है कि वह अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे पार्थ, प्राणी की आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर आत्मा को देखें, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है, उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला, उसके लिए दुख मनाना नहीं चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे कहीं ज्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत कुछ सहा है। यह आपके साथ भी होगा।
पर अगर इससे पर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आप इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। जिंदगी में एक इंसान का होना बहुत जरूरी है, जिसको दिल का हल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देती हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी ना जाने क्यों लोग दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। हर वक्त मिलती रहती है मुझे अनजाने से सजा, मैं किसी से पूछूं कि मेरा कसूर क्या है। कभी कभी किसी के लफ्ज हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई में मैं इतना बुरा हूं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। मजबूरी में कोई जुदा नहीं होता, जरूरी नहीं कि वह बेवफा होता है। देखकर आपकी आंखों में आंसू अकेले में वह आपसे भी ज्यादा रोता है तो छोड़ दें। कोशिश है इंसान को पहचानने की, यहां जरूरत के हिसाब से बदलते हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है, ना किसी से नाराजगी है ना ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने में आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने में आता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके।